everyone, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to Legal Research channel. I am महाश्वेता पटनायक. आज मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगी. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बेसिक्स के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूं. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं. आज पर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. The transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living person or to himself and one or more other living persons, and to transfer property is to perform such act. अब इस डेफिनेशन को एनालाइज करके देखते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट. यहाँ एक्ट यानी कार्य के बारे में कहा गया है और ये एक्ट किसके द्वारा होगा? द एक्ट मस्ट बी मेड बाय लिविंग पर्सन यानी जीवित व्यक्ति के द्वारा होगा. और वो व्यक्ति क्या करेगा? कन्वेज प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा. यानी जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है दैट पर्सन शुड बी अलाइव एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑलवेज गवर्न बाय एक्ट ऑफ पार्टीज नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. यानी ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी both persons should be alive during the time of transfer. When the transfer takes place between two living persons, that is called transfer by inter vivos. अगर कोई ट्रांसफ़र लिविंग पर्सन के बीच में नहीं होता है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर कवर नहीं होता है. जैसे कि एक पर्सन के डेथ होने के बाद उसके प्रॉपर्टी उसके सक्सेसर के पास जाएगा यानी उसके लीगल हेयर के पास जाएगा. यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. यहाँ पे लॉ ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस अप्लाई होगा. अगर वो पर्सन हिंदू होगा तो हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन, अगर मुस्लिम होगा तो मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार होगा. अगर और किसी रिलीजन का होगा तो इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होगा. कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. दैट मीन्स द प्रॉपर्टी मे बी मेड टू टेक प्लेस विथ इमीडिएट इफेक्ट और टू टेक प्लेस ऑन ए फ्यूचर डेट. यानी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र प्रेजेंट में तो होता है और फ्यूचर में भी हो सकता है. प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र प्रेजेंट में होना तो ऑब्वियस है, लेकिन फ्यूचर में कैसे होगा इसे समझने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज एक अपने प्रॉपर्टी वाई जो कि उसका बेटा है उसे ट्रांसफ़र कर रहा है. जेड एक्स की वाइफ है. यहाँ पर जो एक्स ने अपने प्रॉपर्टी वाई को ट्रांसफ़र किया उसके अंदर जेड का एक लाइफ इंटरेस्ट रख दिया कि जेड जब तक जिंदा है वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती है. यानी जेड वहाँ पर रह सकती है और उस प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर अपने लिए इनकम भी जनरेट कर सकती है. यहाँ पर प्रॉपर्टी तो वाई को ट्रांसफ़र हो गया लेकिन जेड जब तक जिंदा है तब तक पोजीशन जेड के पास ही है और सारे राइट्स भी जेड के पास है. तो ये वाई को पोजीशन कब मिलेगा? जब जेड की डेथ होगी. यानी आफ्टर द डेथ ऑफ जेड वाई विल बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. यहाँ पर एक्स ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया उसका प्रेजेंट ट्रांसफ़र जेड को हुआ और फ्यूचर ट्रांसफ़र वाई को हुआ. इट शुड बी रिमेंबर दैट जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाएगा दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र. देयर कैन बी नो ट्रांसफ़र ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी. इसे याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र प्रेजेंट और फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाएगा ट्रांसफ़र के समय वो प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए. इससे रिलेटेड एक केस लॉ है दैट इज जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1955. ये केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोले थे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो हो रहा है उसका एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है. भले ही ट्रांसफ़र फ्यूचर में हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अगर प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस फ्यूचर में होगा और तब उसका ट्रांसफ़र होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसका एग्जीक्यूशन फ्यूचर में होगा. उसे ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के लिए प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है. जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है उसे ट्रांसफ़रर और जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है उसे ट्रांसफ़री कहते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफ़रर और ट्रांसफ़री दोनों ही लिविंग पर्सन होना चाहिए. कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स. यहाँ पर एक या उससे अधिक व्यक्तियों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है.
ट्रांसफरर शुड बी कैपेबल टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसफरर शुड बी मेजर ऑफ साउंड माइंड। जो सब सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है वो सब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी अप्लीकेबल होगा, लेकिन ये सब ट्रांसफरी के लिए अप्लीकेबल होना ज़रूरी नहीं है। 1929 में अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 5 में एक पैराग्राफ को ऐड किया गया कि कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इंक्लूड्स लिविंग पर्सन, यानी वो रजिस्टर्ड हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पैराग्राफ में ये भी मेंशन किया गया है कि नथिंग हेयरइन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू और बाय कंपनीज एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो जनरल प्रोविजंस है वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को ओवररूल नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी ट्रांसफ़र हो रहा है तो एज पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा। कन्वेज प्रॉपर्टी टू वन और मोर लिविंग पर्सन्स और टू हिमसेल्फ, यानी यहाँ पर कहा गया है कि प्रॉपर्टी खुद को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? कोई पर्सन खुद ही ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कैसे बन सकता है? ये हो सकता है अगर कोई पर्सन डिफरेंट कैपेसिटी में हो, यानी उसके स्टेटस जब डिफरेंट होता है तब खुद के प्रॉपर्टी खुद को ही ट्रांसफ़र कर सकता है। सपोज एक पर्सन ने एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट का सेटलर है, वो प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए वो खुद ही ट्रस्टी बन जाता है, यानी एक पर्सन लेकिन उसका काम अलग अलग है। जब वो अपना प्रॉपर्टी ट्रस्ट को ट्रांसफ़र करता है तब उसे अपनी प्रॉपर्टी खुद को ट्रांसफ़र करना कहते हैं, यानी एक पर्सन बट डिफरेंट कैपेसिटी। अगर उसके साथ साथ और कोई एक या अधिक व्यक्ति होंगे तो उसे टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र होना कहते हैं। ये ट्रस्ट के एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। अगर उस ट्रस्ट में उस पर्सन के अलावा और भी ट्रस्टीज होंगे तब उसे ट्रांसफर टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र करना कह सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के डेफिनेशन तो हमने एनालाइज कर दिया। अब कुछ और ऐसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होते हैं जो कि सेक्शन 5 के अंडर कवर नहीं होता है, जैसे कि पार्टीशन, फैमिली सेटलमेंट और अरेंजमेंट, रिलीज ऑफ क्लेम, कॉम्प्रोमाइज, रिलिंक्विशमेंट, सरेंडर, अबंडोनमेंट, चार्ज। पार्टीशन में डिवीजन ऑफ राइट्स होता है, यहाँ कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसीलिए इसे सेक्शन 5 के अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है। प्रॉपर्टी कितने तरीके से ट्रांसफ़र होता है यानी मोड ऑफ ट्रांसफ़र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। गुड बाय फ्रेंड्स।